सवाल आपकी हूँ। परमेश्वर की बेटी होने के नाते आपको आशीष देती हूँ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को दे और बहुत सारी ब्लेसिंग को दे। अंतर की योजना, परमेश्वर की व्यवस्था का रहस्य। उत्पत्ति 1 अध्याय 6। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर की आज्ञा से होता है कार्य। वचन की शुरुआत होती है। फिर परमेश्वर ने कहा, इसका अर्थ है कि जो कुछ भी हुआ वह परमेश्वर के वचन से हुआ। परमेश्वर का वचन सृजन करता है, परिवर्तन लाता है और व्यवस्था लाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी शक्ति परमेश्वर के वचन की है। इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास से हम जो जानते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन से बनी है। जल के बीच का अंतर, विभाजन का उद्देश्य। परमेश्वर ने जल के बीच एक अंतर किया, ऊपर का जल और नीचे का जल अलग कर दिया। यह केवल भौतिक विभाजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक सिद्धांत भी है। परमेश्वर हर चीज को स्पष्ट रूप से अपनी जगह देता है, एक सीमा देता है, एक उद्देश्य देता है। यह विभाजन व्यवस्था और संतुलन का प्रतीक है। आध्यात्मिक शिक्षा। हमारे जीवन में भी कभी कभी परमेश्वर विभाजन करता है और अच्छे और बुरे, पवित्र और अपवित्र आत्मा को और शरीर के बीच। यह हमें उलझन से निकालकर स्पष्टता की ओर ले जाता है। अंतर में आता है शांति और उद्देश्य। जब परमेश्वर ने जल को अलग किया तब जगह बनी। वायुमंडल, आकाश और जीवन के लिए स्थान। बिना अंतर के अस्तित्व संभव नहीं था। सब कुछ एक ही ढेर होता। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर के अनुसार सीमाएं रखते हैं तो जीवन में व्यवस्था और शांति आती है। उदाहरण, जैसे घर में दीवारें कमरे अलग करती हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर का वचन हमें दिशा और सीमाएं देता है। क्या हम परमेश्वर के अंतर को स्वीकार करते हैं? कभी कभी हम चाहते हैं कि सब एक सार हो, कोई भेद ना हो, पर परमेश्वर के कार्यों में स्पष्टता और पवित्रता है। वह चाहता है कि हम बुराई से अलग हो, सत्य के पक्ष में खड़े हों और पवित्र जीवन जिए। जब हम परमेश्वर के विभाजन को स्वीकार करते हैं तब हमारा जीवन फलवंत होता है। कुरिन्थी 2 अध्याय 6 पद संख्या 17 में उसमें से बाहर निकलो और अपने आप को उनसे अलग करो। उत्पत्ति 1 अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, हमें सिखाता है कि परमेश्वर के कार्यों में संतुलन, सीमा और स्पष्टता है। उसका वचन आज भी हमारे आत्मा के अंतर काम करता है। सत्य और असत्य के बीच में वह हमें उस स्थान पर लाना चाहता है जहाँ जीवन फलता फूलता है। क्या हम परमेश्वर की उस सीमा को स्वीकार करेंगे जो हमें उसकी ओर ले जाता है? प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू जिसने जलों के बीच अंतर किया, मेरे जीवन में वही स्पष्टता और पवित्रता ला। मुझे तेरे वचन की सीमा में चलने सिखा, जिससे मैं भी तेरी योजना के सीमा के साथ बन सकूं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।